तो यह दुनिया के चंद बहादुर तरीन और नाकाबिले यकीन वर्कर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रीशियन अल्फिनिस्ट। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि आप कोई इलेक्ट्रीशियन की जॉब करना चाहेंगे जिसमें आपको साल में 2 मरतबा या फिर 6 माह में 1 ही मरतबा बल्ब तब्दील करना पड़ेगा, मुझे यकीन है आप इस मुलाजमत को इस वजह से रद्द कर देंगे कि इसकी सैलरी नहायत कम होगी। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि तस्वीर में जो शख्स इस वक्त आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है केविन स्मिथ और ये साल में महज 2 मरतबा ही काम करता है और 28 लाख रुपए वसूल करता है। ये शख्स एक पेशेवर इलेक्ट्रिशियन क्लाइंबर है। इन्हें बल्ब तब्दील करने के लिए एक 450 मीटर यानी 1476 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ना पड़ता है। इन्हें इस टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। ये कोई आम मुलाजमत नहीं है। इस जॉब को करने के लिए सब्र व तहम्मुल, बहादुरी और मजबूत असाब का होना बहुत ज़रूरी है। इत्तेफाक से केविन इन तमाम सलाहियतों का मालिक है। ये हर बार टॉप पर पहुंचकर एक यादगार सेल्फी भी बनाते हैं और इन्हें सिर्फ चढ़ने और उतरने के लिए 5 घंटों का कठिन वक्त गुजारना पड़ता है। नंबर 4, लुम्बरजैक। दोस्तों, लुम्बरजैक भी एक नहायत रिस्की पेशा है जिसे हम अपनी मकामी ज़ुबान में लकड़हारे का नाम दे सकते हैं। दरख्तों को काट कर लकड़ी हासिल करने का काम सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि लकड़ियां हमारी बेशतर ज़रूरियात को पूरा करती हैं। आजकल के जदीद दौर में दरख्तों को काटना और लकड़ी हासिल करना बहुत ही आसान हो चुका है, मगर पहले जदीद साजो सामान और आलात की कमी होती थी और ये काम नहायत पुरखतर होता था। आजकल के जदीद दौर में ऐसे चेन आरे आ चुके हैं कि बड़े बड़े पेड़ों को काटना यकसर आसान हो चुका है, मगर ये काम अब भी कदरे रिस्की और हौसला मंदाना है, क्योंकि बड़े बड़े दरख्तों को काटते वक्त बाज़-औक़ात बड़े बड़े हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं, जिससे वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा होता है। इसलिए इस काम को सर अंजाम देने वाले वर्कर्स दिमागी तौर पर बहुत ही मजबूत और जुर्रतमंद होते हैं। नंबर 3, हाई वोल्टेज लाइनमैन। दोस्तों, हर वो काम जिसमें करंट लग जाने का खदशा हो रिस्की और जानलेवा साबित हो सकता है। इस काम को सर अंजाम देने से पहले आपके पास ट्रेनिंग और दिमागी ताकत का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइंस के ऊपर बैठकर काम करना नहायत बहादुराना काम है, क्योंकि इन लाइंस पर करंट बहुत ज़्यादा होता है जो पलक झपकते ही आपको हड्डियों का ढांचा बना सकता है। जो लोग इस काम को करने जाते हैं इनके पास तमाम हिफाजती आलात होते हैं जो तमाम हादसात से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये बहुत ही टफ जॉब है जिसके लिए दिल का बड़ा होना और मजबूत असाब का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस काम को यूरोप में करते हैं इन्हें इस काम का माकूल मुआवजा भी दिया जाता है। नंबर 2, विंडो क्लीनर। दोस्तों, खिड़कियां साफ करना बज़ाहिरन एक मामूली सा काम दिखाई देता है, मगर जब हम बुलंदे वाला इमारत की खिड़कियों को बाहर से साफ करने की बात करें तो ये एक ऐसा काम है जिसे कोई भी नहीं करना चाहेगा, मगर फिर भी इस सनसनीखेज काम को सर अंजाम देने के लिए ऐसे वर्कर्स मौजूद हैं जो अपनी जान को हथेली पर रखकर बुलंद स्काई स्कैपर्स की खिड़कियों को बाहर से साफ करते हैं। ऐसी सफाई साल में महज 2 बार होती है। ये वर्कर्स तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ इन बिल्डिंग्स की बैरूनी जानिब लटक कर ये सफाई करते हैं। इस जॉब में वर्कर्स की जान जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन विंडो क्लीनर्स को इनकी सर्विसेज के पेश नज़र माकूल से भी ज़्यादा मुआवजे अदा किए जाते हैं। नंबर 1, अंडर वाटर वेल्डर्स। नाज़रीन, ऊंचाइयों के साथ साथ पानी की गहराइयाँ भी किसी आमो ख़ास के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। ख़ासकर जब कोई टास्क पानी के अंदर जाकर पूरा किया जाता है तो दम घुटने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इन्हीं कामों में से एक काम पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग का भी होता है। इन वेल्डर्स को पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग का काम करना होता है, क्योंकि बहुत से स्ट्रक्चर्स आजकल के जदीद दौर में समंदरी तहों में बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसी सूरत हाल में इन वेल्डर्स का काम बहुत अहम होता है, मगर ऐसा काम करने वाले लोग दुनिया भर में महज गिने चुने ही होते हैं, इसलिए ये वर्कर्स अपनी हाई डिमांड के साथ साथ भारी मुआवजा भी वसूल करते हैं। ये वेल्डर्स नहायत शार्प माइंड और मजबूत असाब के मालिक होते हैं, इसलिए ये काम हर टॉम, डिक एंड हैरी के बस की बात नहीं होती।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।